नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको रिंग थ्योरी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम डेफिनेशन देखेंगे डिवाइजर के बारे में, ठीक है। तो डिवाइजर की डेफिनेशन देखेंगे और एक एग्जांपल भी करेंगे, और हम ये भी प्रूव करेंगे कि ए अगर डिवाइड करे बी को और बी डिवाइड करे ए को, तो ए और बी जो है वो एसोसिएट्स होंगे, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट आर बी अ सी आर यू कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, वी से बी डिवाइड्स ए इफ बी इज नॉन जीरो एंड देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी इंटू सी। ये आएगा इस तरह से, यहाँ पर डेफिनेशन हो गई। और इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि नॉन जीरो फैक्टर्स आर कॉल्ड डिवाइजर। अब अगर इसको हम नंबर्स में समझना चाहें तो जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पहले जेड का। जेड भी हमारा एक रिंग बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं सिक्स बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो 6 जो है वो हमारा क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करना चाहें तो यहाँ पे ए जो है हम 6 को मान सकते हैं, और बी हमारा क्या हो जाएगा, या तो 2 ले लें या फिर 3 ले लें। अगर हम बी 2 ले रहे हैं तो सी हमारा 3 हो जाएगा, और अगर हम बी 3 ले रहे हैं तो सी हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, 3 डिवाइड कर रहा है 6 को। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि 2 और 3 जो हैं वो 6 के डिवाइज़र हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी नंबर को उसको फैक्टराइज कर दें तो हमारा डिवाइज़र हो जाएगा ये और ये। एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर दूसरा क्या है, हमने ले ली रिंग 10 Z10, एडिशन मॉडलो, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो। अब यहाँ पे अगर हम 2 ले रहे हैं तो 2 हमारा Z10 में हम ले रहे हैं, तो 2 को हम क्या क्या लिख सकते हैं। 2 जो है वो हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2। उसके अलावा एक तो इसमें 1 यूनिट है, दूसरा यूनिट कितने हैं इसमें, पहले हम यूनिट निकाल लेते हैं 1 3 7 9। और यहाँ पे फिर हम क्या पुट कर सकते हैं 3, और यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिहाई 12, रिमाइंडर 2 बचेगा। उसके बाद में 7 इंटू 6 42 आएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। उसके बाद में आता है 9 इंटू 8 72 आएगा और रिमाइंडर 2 आएगा। अब यहाँ पे देखो 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ना तो 3 2 को डिवाइड करता है, ना ही 4 डिवाइड करता है, ना ही 7, ना ही 6, ना ही 9 और ना ही 8 डिवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या डिवाइड कर रहा है, या तो 1 डिवाइड कर रहा है 2 को, और दूसरा 2 डिवाइड कर रहा है 2 को। तो 1 और 2 जो हैं वो डिवाइज़र होंगे 2 के। तो यहाँ पे डेफिनेशन में ये है कि अगर डिवाइड कर रहे हैं तब हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पे नंबर्स थे तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से लिख लेते हैं, लेकिन अगर नंबर्स नहीं हैं यहाँ पे तो फिर हम इस तरह से डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन हमारी इसी तरह से है कि आर अगर हमारा कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, वी से बी डिवाइज़र है ए का, यानी पहले बी जो है वो ए को डिवाइड करना चाहिए, तब हमें एक सी मिलेगा सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी इंटू सी। यानी अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से देखें तो यहाँ पे ये 6 था, तो हम पहले लिखेंगे 2 डिवाइड 6, 3 डिवाइड 6, और फिर हम पुट करेंगे 6 इज इक्वल्स टू 2, और फिर हम सी ढूंढेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ना देयर एग्जिस्ट सी, तो यहाँ पे सी हम ढूंढेंगे, यानी किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 6 आ जाए, तो वो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट देख लेते हैं, यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं। स्टेटमेंट किस तरह से कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे आर हमारा क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। अगर 2 एलिमेंट इंटीग्रल डोमेन से हमने लिए सच दैट ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, दिस इम्प्लाइज दैट ए एंड बी आर एसोसिएट्स। अच्छा, अगर हम रियल नंबर्स में अगर हम बात करें, अगर ए और बी रियल नंबर हों, रियल माने फिर रेशनल इंटीजर कुछ भी आ सकता है क्योंकि रियल में हमने ले लिया है,
तो अगर रियल में हमारा इस तरह से लिखा हो A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स A, तो ये क्या इम्प्लाई करता है? ये इम्प्लाई करता है A इज इक्वल्स टू B। लेकिन यहाँ पे जब इंटीग्रल डोमेन इन जनरल जब हम बात कर रहे हैं तो A और B एसोसिएट्स होंगे, और एसोसिएट की हम डेफिनेशन पहले ही बयान कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसको प्रूफ करेंगे। अब प्रूफ देख लेते हैं। अब देखो A डिवाइड कर रहा है B को, तो हमें एक C1 मिल जाएगा। डेफिनेशन में जो दे रखा है B इंटू C1 एंड B क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे B डिवाइड कर रहा है A को, तो B हो जाएगा A इंटू C2। ठीक है। अब यहाँ पे देखो A को हम क्या करते हैं, यहाँ पे उठा के पुट कर देते हैं, तो B हमारा क्या हो जाएगा, A को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे हो जाएगा B इंटू C1 C2। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, B कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस C1 C2 इज इक्वल्स टू 0। अब चूंकि हमने इंटीग्रल डोमेन ले रखा है तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अब चूंकि यहाँ पे B जो है वो A को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब B हमारा 0 नहीं हो सकता है, B हमारा नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, एज B इज़ नॉन ज़ीरो, ये इम्प्लाई करेगा 1 इज C1 C2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये क्या इम्प्लाई करेगा, C1 C2 इज इक्वल्स टू 1। और रिंग थ्योरी में अगर दो एलिमेंट उनका मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है तो वो एक दूसरे के क्या हो गए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गए। C1 जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया C2 का, C2 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया C1 का। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जिसका एग्जिस्ट करता है उसको हम रिंग थ्योरी में क्या बोलते हैं, यूनिट। तो C1 एंड C2 आर यूनिट्स, तो ये हमारे क्या हो गए, यूनिट्स हो गए। अब यहाँ पे अगर C1 यूनिट है तो A हमारा क्या हो गया, एसोसिएट हो गया B का, और C2 यूनिट है तो B जो है वो एसोसिएट हो गया A का। ठीक है, सिमिलरली तो यहाँ पे चूंकि A एसोसिएट है B का, B एसोसिएट है A का, तो A और B क्या हो गए, एसोसिएट्स हो गए। तो ये इम्प्लाई करेगा A एंड B आर एसोसिएट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।